हेलो दोस्तों। बीपीएससी पीजीटी के लिए नोटिफिकेशन आ गया है और सब लोग परेशान हैं, इतनी जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है 1 महीने के अंदर। कैसे तैयारी करें? बहुत सारे लोगों में ये दिक्कत है कि वो स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हैं कि कैसे इतना कम समय में पूरे सिलेबस को पढ़ा जाए। और कहीं ऐसा ना हो, अभी समय जब कम समय रहता है तैयारी करने के लिए, तो हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत पड़ती है। 2 वर्क होता है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। ऐसा ना हो हार्ड वर्क करते रह जाए और कुछ स्मार्ट वर्क हो करके और आगे निकल जाए। अगर कहीं हमसे आगे कोई निकल रहा है तो सिलेबस तो हम भी पढ़ रहे हैं, सिलेबस वो भी पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। उसको सोचने की ज़रूरत है कि कहीं कोई हार्ड वर्क तो नहीं कर रहा है और हम हार्ड वर्क करते तो नहीं रह जा रहे, और कोई स्मार्ट वर्क करके निकल जा रहा है। तो ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस है, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। जब आप स्ट्रैटेजी बना के पढ़ते हैं, मोर्चाबंदी करते हैं, इसको रणनीति बोलते हैं। जब आप रणनीति बना के पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। जैसा कि हम एक सब्जेक्ट लेकर देखेंगे और एक सब्जेक्ट का पूरा स्ट्रैटेजी बना के हम आपको यहाँ पे समझाएंगे लाइव में कि कैसे हम उस 1 महीने के अंदर, इस 1 महीने के अंदर एक सब्जेक्ट की तैयारी की कैसे हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग पीजीटी में, चूंकि हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है और हमारे यहाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ अकाउंट्स, बीएसटी, ईपीएस और इकोनॉमिक्स, ये चारों पीजीटी के लिए क्लासेस चल रहे हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो बात जान लीजिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं, आपको लगता है कि मेरे आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपको और अच्छा तैयार करना चाहिए अपने आप को, तो उसके लिए आप ये चारों सब्जेक्ट के लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग से जुड़ सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाना होगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। वहाँ लॉगिन आप कर लीजिएगा, स्टोर में जाके ऊपर में सर्च कीजिएगा बीपीएससी। तो एक ही बैच में चारों कोर्सेस अवेलेबल हैं। आप एक सब्जेक्ट का ही फी वहाँ देना है आपको। आप जो पे करेंगे वो सिर्फ सिंगल पेपर के लिए होगा, क्योंकि कोई ना कोई कैंडिडेट किसी एक ही पेपर के लिए भरेंगे, एक से ज़्यादा पेपर भर नहीं सकते। तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। ये सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो 1300 रुपया, सॉरी 1200 रुपये ही है। 1200 रुपये प्राइस है। अब 1200 रुपये पे करके क्या क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको, चूँकि लाइव क्लास तो मिलना मुश्किल है इतने कम समय में, तो सारे रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, पूरे यूनिट के पीडीएफ नोट्स आपके पास रहेंगे। पीडीएफ नोट से क्या होगा कि आपको शॉर्ट में नोट्स बना बना मिल जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन विथ आंसर, याद रखिएगा। ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आंसर के साथ किया हुआ, और साथ ही साथ हम लोग टेस्ट आपको दे रहे हैं। ये 4 फैसिलिटी आपको एक सब्जेक्ट का 1200 के अंदर मिल जा रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी, चूँकि तैयारी अच्छी हो, ये सिर्फ ग्रेजुएशन का एग्जाम पास तो करना नहीं, यहाँ तो फाइट करना है। तो फाइट करने के लिए तैयारी बेस्ट नहीं है, जितना ज़्यादा अच्छा हो, जितना ज़्यादा कमांड हमारा हो, चूँकि जितना ज़्यादा फाइट करना है, जितना ज़्यादा से फाइटिंग है, क्योंकि कम सीट है, सीट लिमिटेड होने के कारण फाइट ज़्यादा है। अगर देखें तो इस बार ईपीएस में ज़्यादा सीट है, लेकिन बीएसटी अकाउंट्स में कम सीट है और फाइट ज़्यादा है। तो ज़्यादा फाइट है तो खूब मेहनत करना पड़ेगा अपने आप को वहाँ पे सेट करने के लिए जहाँ आप चाहते हैं। बस एक समस्या है, हम इस रास्ते के सब इधर हैं, बस यहाँ से एक छलांग लगाना है, बाउंड्री के उस तरफ जाना है। इधर सक्सेस है और इधर फेलियर है। हम अभी फेलियर में घूम रहे हैं। अगर थोड़ा सा मेहनत कर दें, थोड़ा सा एफर्ट्स लगा दें, थोड़ा, ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या कर रहा है, ये सोचिए कि सामने वाला गलत भी तो तैयारी कर सकता है, सामने वाला गलत फील्ड में भी तो बैटिंग कर सकता है, सामने वाला गलत एफर्ट्स भी तो लगा सकता है। हमें सही एफर्ट्स लगाना है ताकि हम सक्सेस तक पहुँच जाएँ। ये आपको लेके चला होगा। और आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद करवा दे रहे हैं ताकि डीमोटिवेट आप ना हो। आप हमेशा मोटिवेशन से लबरेज रहे और आप कॉन्फिडेंट रहें कि मेरा होगा। क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, ये तो मैं अपने बारे में बता दे रहा था, कोर्सेज़ के बारे में। ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, बाद में बोलते हैं सर आप बताए नहीं। क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इसे मैं हटा देता हूँ। स्ट्रेटजी क्या होगी, तो मैं एक सब्जेक्ट लेता हूँ, चलिए बिजनेस स्टडी ले लेता हूँ, बीएसटी। तो आप देखेंगे तो, चूंकि कोई सिलेबस जारी किया नहीं गया बीपीएससी की तरफ से, बट बीपीएससी एक बात तो बोलता है कि एनसीईआरटी हम फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। और आप पीजीटी में भर रहे हैं 11-12 के लिए, तो एनसीईआरटी में क्लास 11th का बीएसटी पूछा जाएगा, एकदम ऐसे पार्ट बाई पार्ट बांटिए, देखिए कैसे ईजी हो जाएगा, लगेगा बिल्कुल आसान है। क्लास 12th, और थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी बोलता है थोड़ा स्टैंडर्ड हाई भी रहेगा, यानी थोड़ा स्टैंडर्ड हाई रह सकता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हॉट्स क्वेश्चन। हॉट्स क्वेश्चन, थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हम लोग बांट लेते हैं। अगर हम पूरे अकाउंटेंट, ये 11th के बिजनेस स्टडी की बात करें, तो यहाँ पे 3-4 चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। पहला पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, इसमें कुछ चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ना है।
इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, देखिए स्ट्रेटजी बनाइए कि क्या क्या पढ़ना है और किसके अंदर हम लोगों को कैसे पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमारे पास है पीडीएफ नोट्स में, एमसीक्यू भी है और टेस्ट भी है। दूसरा इसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैं हिंदी में भी समझा दूंगा। तीसरा आता है बिजनेस सर्विसेज, पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का इंट्रोडक्शन, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का उद्देश्य क्या है, बिजनेस की विशेषता क्या है ना, बिजनेस क्यों किया जाता है, बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है, प्रॉफिट क्या करता है बिजनेसमैन को, ये हम लोग देखेंगे। दूसरा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इस दुनिया में कितने तरीके के बिजनेस हैं, तो ये आपको बताया गया कि प्राइवेट सेक्टर बिजनेस है, पब्लिक सेक्टर बिजनेस है। पब्लिक सेक्टर का ऑनर जो है मालिक जो है वो कौन होती है, सरकार होती है, और प्राइवेट सेक्टर का ऑनर एक व्यक्ति होता है। और पब्लिक सेक्टर बिजनेस में तीन तरह के बिजनेस पाए जाते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है, पब्लिक कॉरपोरेशन होता है और गवर्नमेंट कंपनी होती है। प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस की बात करें तो सबसे छोटा बिजनेस होता है सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार। दूसरा होता है पार्टनरशिप, साझेदारी। तीसरा होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। चौथा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ज्वाइंट वेंचर कंपनी, ये सब हम लोग पढ़े हैं और सब हमारे पास वो वीडियो बन के ऑलरेडी आपके पास है अवेलेबल। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आपको पढ़ना है व्यावसायिक सेवा, बिजनेस में बिजनेस करने के फॉर्म्स के अंदर ही सर्विसेज आता है। यहाँ तो हम बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे हम सर्विस दे के भी पैसा कमा सकते हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, गोडाउन फैसिलिटी, ये सब टेलीकॉम, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ये सब बिजनेस सर्विसेज के आता है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड आंतरिक व्यापार, और फिर हम लोगों को पढ़ना है इंटरनेशनल ट्रेड, विदेशी व्यापार, जिसमें इंपोर्ट पढ़ना है, एक्सपोर्ट पढ़ना है, फ्रेंचाइजिंग पढ़ना है, डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ना है, जो दुनिया में एजेंसियां हैं ट्रेड के लिए, उन सारे के लोगों के। तो अगर आप 11 के सिलेबस को देखेंगे तो ये टॉपिक है। सही से स्ट्रैटेजी बनाइए। अगर इसको हम 3 दिन में ख़त्म कर दें, 3 दिन में हम लोग इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, बढ़िया से पढ़ के, वीडियो देख के, टेस्ट लिख के, एमसीक्यू पूरा कंप्लीट कर सकते हैं 3 दिन में। अगर 3 दिन हम लोग इसमें दें तो 3 दिन इसमें कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग पूरा पढ़ लेंगे सिलेबस को, पूरा वीडियो देख लेंगे, पूरा एमसीक्यू कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग अपने यूट्यूब चैनल पे, मेन चैनल तो जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके वो है ही, साथ ही साथ एक और चैनल है जिसका नाम है CWH कॉम्पिटिशन, और इसी पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे CWH कॉम्पिटिशन के ऊपर। CWH कॉम्पिटिशन, तो इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, CWH कॉम्पिटिशन को भी करेंगे, क्योंकि इसमें आपको बीपीएससी के लगभग वीडियोस मिलेंगे जो यहाँ पे 3 दिनों के अंदर हम लोग ये स्ट्रेटजी बनाएंगे। 3 दिन अगर हम लोग सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज में दे दें और 3 दिन हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड में दे दें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं, 12th में क्या पढ़ना है। तो 12th में पहला आपको पोर्सन पढ़ना है मैनेजमेंट। फर्स्ट पोर्सन क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन। इसके अंदर ही तो 8 चैप्टर आ जाते हैं। मैनेजमेंट क्या है और उसके फंक्शन क्या है वो पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है मार्केटिंग मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है मार्केटिंग मैनेजमेंट। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ना है। ये सिलेबस और कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। अगर बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं तो तरीके से लगाइए। तो देखिए 12 दिन में हम इधर कंप्लीट कर दिए और वही 12 दिन में हम लोग इधर भी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इधर कहीं कहीं आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना होगा। जैसे इसमें 5 दिन लग जाएगा, बहुत भी फास्ट पढ़ेंगे तो 5 दिन लगेगा पूरा अच्छे से तैयार करने में। इसको अगर हम तैयार करें तो 2 दिन में आप तैयार कर लोगे, इसके लिए भी आपको 2-3 दिन मान लो। और मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए 4 दिन लगेगा। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो 1 दिन का चीज़ है, ये 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर देखें तो 4 1 5 और 3 8, 2 10 और 5 15, 15 और इधर 12, यानी सही से देखें तो 27 दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे पूरे सिलेबस को। 70 डेज में, 27 डेज में आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या देना है, टेस्ट देना है। अच्छा, कोई
टॉपिक मेरा बहुत अच्छा है या नहीं है, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे पता करेंगे? मान लीजिए कि हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक बहुत अच्छे से 2 दिन पहले कंप्लीट किया। अब हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि मेरा ये टॉपिक कमांड में आया कि नहीं आया, क्योंकि पढ़ रहे तो उसमें तो सब समझ आ रहा था। जब हम एमसीक्यू की बात करते हैं, जब हम टेस्ट की बात करते हैं, तो क्या हम सारा क्वेश्चन लिख पाते हैं? तो इसके लिए आपको क्या देना होगा? टेस्ट देना होगा। जितना ज़्यादा आप टेस्ट देंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि हम कितने पानी में हैं, कितना और मेहनत करने की ज़रूरत है। होता क्या है, जनरली लोग पढ़ते रह जाते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं, जिसको बोलते हैं स्वयं मूल्यांकन करना। आप खुद से मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं कि आप कितना पढ़े, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कहाँ कमी रह गई। ये कमी आपको एग्जामिनेशन हॉल में पता चलती है और तब कुछ करने को रहता नहीं है। इसलिए अभी आप अपनी कमी को निकालें। अगर स्ट्रेटजी बना के एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले मेरी कमी अगर मुझे पता है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर ठीक ठाक नहीं हूँ, इस टॉपिक में मेरा कमांड नहीं है, इस टॉपिक में कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो मैं टर्न हो सकता हूँ, तो अगर आप ऐसा स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो उस टॉपिक को 2 बार 3 बार पढ़िए, उसको फिर टेस्ट लिखिए। अगर ज़रूरत होगा तो मैं मेरे एप्लीकेशन पे टेस्ट को मैं 2 टाइम्स कर दूंगा, मतलब एक टेस्ट को आप 2 बार लिख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो 3 टाइम्स भी हो सकता है, बट 2 बार काफ़ी है आपके कमांड के लिए। आपको 2 बार काफ़ी है देने के लिए। 2 बार देंगे, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, इस बात में कहीं कोई डाउट नहीं। अगर इसी तरह से हम लोग ईपीएस की बात करें तो ईपीएस को भी ऐसे ही हम लोग बांटेंगे। यानी छोटा सा काम है। अगर हम पूरे सिलेबस को बांट दिए और उसमें दिन तय कर दिए कि इतने दिन के अंदर ये हमको टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, और सबका एमसीक्यू कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आपको करवाएगा मिक्स करके, सबका एमसीक्यू मिक्स करके करवाएंगे ताकि आपको फ़ायदा हो सके। और वो एमसीक्यू जब आप करेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि जी हाँ बिल्कुल सही है, और हर पेपर का एमसीक्यू आपके सामने लेकर आएंगे। तो इसके लिए अगर आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो YouTube चैनल से जुड़े रहिए, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी, क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं करना है, सिर्फ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पास नहीं करना है, इसके लिए आपको तैयारी बहुत ज़बरदस्त करनी होगी। तो ज़बरदस्त तैयारी के लिए एक अच्छा मेंटोर होना चाहिए, एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको गाइड करे हर जगह पे, जो आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ लेकर चले कि कैसे आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, कैसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें आप कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का सपोर्ट ले सकते हैं। और आप आइए, मज़ा आएगा। इस जंग में हम लोग जीत के रहेंगे और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी हमारी होगी। आपको भी लगेगा कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ने कुछ अच्छा किया। आपके एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद आपको फील होगा कि इंस्टीट्यूशन ने कुछ आपके लिए ज़रूर किया है। क्योंकि जब हम लोग मेहनत करेंगे, अब आप नहीं पढ़ोगे अलग बात है, लेकिन इंस्टीट्यूशन आपको वो सारा चीज़ देगा जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको काम देगा। तो आप जुड़िए, मज़ा आएगा, मुझे भी। थैंक यू।